जानना चाहती हूँ। अरे कर दीजिए ना अनंत, ऐसा क्यों कर दिया मैंने? धोखा दिया तुमने मेरे परिवार को। मेरे परिवार को बर्बाद करने की साजिश की है तुमने खुशी। अगर अब तुमने मुझे कुछ करने पे अगर उकसाया ना तो मैं कमाल है। ये होता है परिवार, इसे परिवार कहते हैं। भारद्वाज परिवार क्या परिवार है? अरे आप सबके सामने इस घर की बहू की ये औरत थप्पड़ पे थप्पड़ मारी जा रही है, लेकिन आप लोग कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा, सब चुपचाप खड़े हैं। क्योंकि इसी लायक हो तुम। गलती मेरी है खुशी, बल्कि हम सबकी। तुम गलतियों पे गलतियां करती रही और हम उसे नजरअंदाज करते रहे। किसी ने तुम्हें नहीं रोका। अगर पहले रोक लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम्हें कितनी बार मैंने वार्निंग दी, लेकिन तुम नहीं सुधरे। सिमर ने जो आज तुम्हारे साथ किया तो पहले कर लिया होता तो आज अपनी शादी के 10 दिन बाद मेरी बेटी अपने घर में नहीं बैठी होती। और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। तुमने अंजलि की आंख पर अहंकार की ऐसी पट्टी बांधी कि सही क्या और क्या गलत उसे फर्क ही नहीं मालूम। अपनी तरह उसे मतलबी और करप्ट बना दिया। अपने आप को मां कहती है ना उसकी, लेकिन तुमने उसे वो सब कुछ सिखाया जो एक मां अपनी बेटी को कभी नहीं सिखाती। मां नहीं हो तुम उसकी, दुश्मन हो दुश्मन। समझे तुम? बहुत बोल लिया आप लोगों ने, हाँ? बहुत हो गया आप लोगों का। अब आप दूर रहिए मेरी केवी से। और तुम कौन होती हो केवी पे हाथ उठाने वाली? हाँ, Who are you? एक शब्द और मत बोलना। खबरदार जो मुझसे इस तरह बात की तो याद रखो, तुम मेरी मां नहीं हो, मैं तुम्हारी मां, समझी? ये मत समझना कि ये थप्पड़ तुम्हारी सजा थे, क्योंकि तुम्हें अभी तुम्हारी सजा मिलना बाकी है। खुशी, कहा था ना मैंने तुमसे, चेतावनी दी थी मैंने तुम्हें कि मेरे बच्चों से दूर रहना, वरना एक वक्त ऐसा था जब ये पूरा परिवार तुम्हारे खिलाफ खड़ा था, लेकिन तब मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी थी। जानती हो क्यों? क्योंकि उस वक्त तुमने सिर्फ मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन आज नहीं खुशी, आज तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई, और इसको ये बात समझ भी नहीं आती, क्योंकि ये तुम्हारे प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है कि तुम्हारे अलावा इसे कुछ दिखाई नहीं देता। और तुम ये भी भूल गई खुशी कि ये ससुर सिमर का। और अगर कोई इस पर आग उठाने की कोशिश करता है या इसे तबाह करने की कोशिश करता है तो उस इंसान की इस घर में कोई जगह नहीं है। तुमने मेरी गैर मौजूदगी का बहुत फायदा उठा लिया, लेकिन अब बस, अब मेरी बेटी की जिंदगी में मैं आ गई। उसकी मां लौट आई है। मां नहीं
मेरी केबी को, छोड़ो ऐसे। मैंने कहा चुप रहो। एक शब्द मुंह से निकाला अंजलि तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ो मेरा हाथ। अरे मेरी ऐसी क्या गलती है जो तुम मेरे साथ ये गलती? तुम अब भी ये पूछ रही हो कि तुमसे क्या गलती हुई है? गलतियां गिनवाने बैठूंगी ना तो दिन छोटा पड़ जाएगा खुशी। इसको, मेरी बच्ची को मुंबई तक भेजा था तुमने, याद है ना? अरे डांस बार में बेचने गई थी तुम उसे। तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर वहां पहुंच गई, वरना ये आज हमारे बीच खड़ी भी होती है नहीं पता नहीं। लेकिन इतनी बड़ी गलती की थी तुमने खुशी। आज जो तुमने किया है ना खुशी, उसकी कोई माफी नहीं है, उसकी कोई माफी नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। क्या कहा तुमने? मैं इस घर से निकल जाऊं? अरे तुम होते कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाली? अरे मैं भी इस घर की बहू हूं। ये परिवार, ये घर मेरा भी है। बड़ी बेशर्म हो गई हो तुम खुशी। मेरा इरादा तो नहीं था तुम्हें और बेइज्जत करने का, लेकिन तुम इस तरह से मानने वालों में से हो ही नहीं। अरे माता जी, अरे परी भाभी, उमा भाभी, आप लोग मुझे कोई बोल ही नहीं थी। कोई कुछ नहीं कहेगा खुशी, क्योंकि सब चाहते हैं कि जो मैं कर रही हूं इस वक्त भारद्वाज परिवार के लिए वही सही है। अरे कोई कुछ बोलो, मैं ऐसे कैसे घर से? केबी कहीं नहीं जाएगी, और अगर वो कहीं गई ना तो मैं भी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो ठीक है, तुम भी अभी इसी वक्त खुशी के साथ ये घर छोड़कर जा सकती हो। नहीं माताजी, बहुत हो गया। बहुत सहली इसकी बदतमीजी, बहुत बुरी कर ली इसकी जिद। बस अब और नहीं। और क्या कहा तुमने? तुम्हें लगता है कि खुशी ही तुम्हारा भला चाहती है, राइट? तो ठीक है, तुम भी खुशी के साथ ये घर छोड़कर जा सकती हो, क्योंकि खुशी तो इस घर में नहीं रहेगी। ओके डैड, डन, मंजूर है। अब यही चाहते ना कि मैं भी चली जाऊं इस घर से? फाइन, क्योंकि अगर केबी यहाँ पे नहीं रहेंगी तो मुझे भी नहीं रहना। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम यही रहोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। देखो डॉन, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन ये सब ना, ये परिवार वाले भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये चाहे इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया हो, लेकिन तो अपने ही ना। और वैसे भी अपनों की बात का कोई बुरा थोड़ी ना मानता है। नो केबी, बट मैं आपको डॉल, मैं कसम से मैं जा रहूंगी ना, मैं अपना ख्याल रखूंगी। नो, मैं आपको अकेले जाने नहीं, तुम्हें मेरी कसम डॉल। तुम ही रहूंगी। आई नो डॉल कि
तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। थक तेरी की, मेरा खुद का ठिकाना नहीं है, ऊपर से पागल लड़की को कहाँ संभालूंगी मैं। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि आप सब हमेशा खुश रहे, हमेशा खुश रहे। लेकिन हाँ, आपकी आंखों में ये जो गलतफहमी का जो पर्दा है वो जल्द से जल्द हट जाए। मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। बहुत जल्द मैं लौटूंगी इस घर में और तब होगा हिसाब इन थप्पड़ों का, और वो भी सूद समेत। मेरे हाथों की ये जो निशान है ये आने वाले कल का संकेत है, क्योंकि कल इन्हीं हाथों से इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी मैं। सब इस घर में हो क्या रहा है? एक तरफ अंजलि थी जिन्हें उनका प्यार तो मिला है, लेकिन उसकी कोई कदर नहीं होनी। और एक तरफ मैं जो ना वैदेही को रोक पाया और ना ही उससे अपने दिल की बात कह पाया। But I'm sure
जब अंजलि दी विक्रम जीजू से दूर रहेंगे ना, तभी जाकर उन्हें उनकी अहमियत समझ में आएगी। पीयूष कम ऑन। रोशनी, क्या है ये? रोशनी बंद करो। तुम भूल गए ना डांस कंपटीशन के बारे में? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम इस कंपटीशन में मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगे। मुझे याद है, लेकिन यार इस माहौल में प्रैक्टिस करने का मूड नहीं है। पीयूष, इससे दुखी रहोगे, इससे तो अंजलि दी की लाइफ ठीक नहीं होगी ना। प्रॉब्लम्स तो आते जाते रहेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम जिंदगी जीना छोड़ दें। लेकिन रोशनी, मैं रोशनी बिल्कुल ठीक कह रही है। चलते चलते अगर ठोकर लग के पैर पर चोट लग जाए तो आप दर्द की वजह से चलना नहीं छोड़ देते, बल्कि चलते रहने से दर्द का एहसास जल्द ही खत्म हो जाता है। माँ, ऐसे माहौल में प्रैक्टिस। पीयूष, तुमने रोशनी से प्रॉमिस किया था ना कि तू उसके साथ इस डांस कंपटीशन में पक्का हिस्सा लेगा, तो फिर तू करना है इसके साथ रिहर्सल। और हाँ, घर पे जो कुछ भी हो रहा है वो मैं और तेरे पापा संभाल लेंगे। ठीक है मैम, आई प्रॉमिस। और वैसे भी जब डांस की बात आती है तो मुझे प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। तो तू कल से ही प्रैक्टिस शुरू करेगा? पक्का। हैप्पी? थैंक यू छोटी माँ। थैंक यू तो मुझे भी कहना है तुम्हें रोशनी। ऐसे मुश्किल समय पर तुम पीयूष का साथ दे रही हो, उसका हौसला बढ़ा रही हो। बस इसी तरह हमेशा एक दूसरे के साथ रहना। शायद रोशनी साथ होगी तो वैदेही को भुलाने में पीयूष को आसानी होगी। पता नहीं कल रात जो कुछ भी हुआ वो सही था या गलत। मैं तो बस ये जानती हूँ कि मेरी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए उस खुशी का उससे दूर चले जाना बहुत जरूरी था। सही कह रही हैं आप। खुशी का अंजलि की जिंदगी से दूर जाना बहुत जरूरी था। अब लगता है कि अंजलि खुश रहेगी। अंजू, मेरी लाइफ में क्या जरूरी है और क्या नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगी डैड। सिर्फ और सिर्फ मैं। आप या आपकी ये सो कॉल्ड वाइफ तो बिल्कुल भी नहीं। अंजू, बहुत खुश हो रहे हैं ना आप लोग केली को मेरी लाइफ से दूर करके। डैड, सिर्फ एक वो ही थी जो मुझे समझती थी, जो मुझे प्यार करती थी। विक्रम की बात एक उन्हीं का सहारा था मुझे। बट नो, अब उन्हें भी दूर कर दिया मेरी लाइफ से। समझती नहीं थी तुम्हें वो, बल्कि गलत बातें समझाती थी तुम्हें वो। हाँ अंजलि, वो तुम्हें सरोज जी के खिलाफ भड़का रही थी और उसके यहाँ से चले जाने में ही तुम्हारी भलाई है। रियली? अब आप डिसाइड करेंगी कि मेरी भलाई किस में है और किस में नहीं है। अंजू तुम ऐसे, अंजू, अंजू क्या कर रही हो? अंजू, अंजू, व्हाट आर यू डूइंग? अंजू, अंजू, अंजलि, क्या ढूंढ रही हो तुम? मुझे बताओ। दूर रहो मुझसे। अंजू, सुनो, तुम साबित क्या करना चाहती हो ये सब पागलपन करके? 100% डैड, 100% ना। इस औरत ने ना आपके ऊपर कोई जादू टोना किया है। जिस तरह से आप बिहेव करते हैं ना डैड, ऐसे लगता है पूरी तरह से ना इसके वश में आ चुके हैं। वही ढूंढ रही हूँ मैं कि क्या छुपाया इसने यहाँ पे। तुम पागल हो गई हो? हाँ डैड, हाँ, पागल ही हो जाऊंगी मैं। हो चुकी हूँ मैं पागल, क्योंकि एक एक करके तो ना हर कोई मेरे अगेंस्ट आ चुका है। यहाँ तक कि मेरे अपने डैड अगेंस्ट खड़े मेरे। क्यों खड़े? इस औरत की वजह से। अंजू मेरी बात नो डैड,
आप मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। आपके पास ना ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप कह सके जिसकी वजह से मेरी राय इस औरत के बारे में बदल जाएगी। ये मेरे लिए जो थी वही रहेगी। And for God's sake, ये तो मेरे लिए कभी कुछ थी ही नहीं। अंजू, इस बार अगर इसका यही बर्ताव रहा ना, मुझे नहीं पता कि इसकी शादी को कैसे संभालेंगे हम। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं अंजलि के साथ। कुछ भी करूंगी, लेकिन मैं अंजलि की शादी को बचा कर ही रहूंगी। आप अकेले ही नहीं, मैं भी आपके साथ हूं। दोनों मिलकर अपनी बेटी की जिंदगी संभालेंगे।